सम्मान रखिए, आप सम्मान रखिए, महिलाओं को बोलने दीजिए। अनुराग जी एक मिनट देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ। दीपक जी ने जो सवाल दिया उसका, दीपक जी 90 सेकंड। आज तो महिलाओं को सम्मान दे दीजिए अनुराग जी, आज तो महिलाओं को सम्मान दे दीजिए। डॉक्टर आपकी पार्टी की क्या सोच है महिलाओं के लिए, वो सबको सामने। महिला में तो आपका ही सम्मान में बोला, मैं तो आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। आप कहिए कि भाई देखिए आप सुनिए मेरी बात। अनुराग जी मैं आपका हम तो सुन ही रहे हैं। अरे हम टाइमर दोबारा जोड़ो अनुराग जी, बीच में नहीं प्लीज, आपको आपकी बात आऊंगा। साधना जी आपके पास इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो घटिया सोच है ये जनता देख रही है। एक ऐतिहासिक काम जो है वो हमारे देश में होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान हो गया। बीजेपी ने बहुत बहुत सम्मान, सम्मान के नाम बहुत बहुत सम्मान डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। महिला सम्मान के नाम पे ब्रेक लगाना सीखिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, सम्मान मिलना चाहिए, ब्रेक लगाया करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता राखी राठौर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर दीपक चौरसिया जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि क्या सपाई वाले भी महिला आरक्षण बिल पर सहमति है कि नहीं, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, बीजेपी इस देश में नफरत फैला रही है, बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी में 78 महिला सांसद हैं लेकिन समाजवादी पार्टी इन महिलाओं का विरोध करती है। तभी राखी राठौर ने इस टोटीचोर प्रवक्ता को उधेड़ कर मारा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे शंका तो पूरे देश को ही रहती है। बीजेपी प्रवक्ता कहते थे जो हम कहते हैं वो करते हैं, यही तो दिक्कत है, जो आप कहते हो वो नहीं करते, वो जुमला निकलता है। आपने तो बहुत कुछ कहा था देश को 2014 में आने के समय कि अगर हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि रिपीट करेंगे फिर वही होगा, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। सवाल ये है कि महिला रिजर्वेशन पे हम लोग तो चिल्ला ही रहे थे कि आप महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप बिल लेके आना चाहते थे, आप बिल अगर 9 साल पहले ले आते तो हम लोग भी खुश होते, महिला रिजर्वेशन बिल हो जाता, 2024 में देश की महिलाओं को सुविधा मिल जाती, उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते, जो पीडीए जिसको हम कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं जो समाज में पीछे हैं उनको भी आगे आने का मौका मिल जाता, उनका भी प्रतिशत अगर फिक्स कर देते। क्योंकि आपकी मंशा नहीं है ना, आपकी मंशा तो चुनावी होती है, क्योंकि आपकी मंशा अगर होती तो आप बार बार कहते 2010 में आया था, 2010 में आया था, 2014 में आप आ गए थे, 4 साल माल उन्होंने नहीं किया। तो 14 से अगर आप 14 में ले आते बिल तो आज की जो 2024 का चुनाव होता वो उस महिलाओं को उसका लाभ मिलता। फिर आप कहते हो कि जाति जनगणना के बाद, फिर कहते हो डिलिमिटेशन के बाद, मतलब 2030-31 में डिलिमिटेशन होगा, जनगणना की बात बनेगी पूरी, तब जाके लागू हो पाएगा। इसके मतलब कि 6-7 साल फिर आपने खींच दिया। तो ये 6-7 साल पहले आपने 2014 में ले आते तो सब काम हो जाता ना आज। तो भारतीय जनता पार्टी का बेसिकली महिलाओं के प्रति इनका तो कभी संवेदनाएं कहाँ होती हैं आप बताइए। जब मणिपुर की घटना होती है चुप्पी साध जाते हैं, महिला पहलवान के साथ अन्याय होता है चुप्पी साध जाते हैं, अंकिता कांड होता है चुप्पी साध जाते हैं, उन्नाव का कांड होता है चुप्पी साध जाते हैं, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है चुप्पी साध जाते हैं, लखीमपुर में महिलाओं की साड़ी खींची जाती है चुप हो जाते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। मैं इनसे फिर दोबारा निवेदन करता हूं कि आप नहीं हुआ नहीं, सुन लीजिए, मैं इनसे कह रहा हूं कि आप महिला सम्मान पे आइए और महिला सम्मान सुनिए ना, नहीं टाइम नहीं, अरे महिला सम्मान की बात में कोई टाइम नहीं होता है। बहुत सम्मान हो गया, बीजेपी ने महिला सम्मान के नाम महिला सम्मान के नाम पे ब्रेक लगाना सीखिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, सम्मान मिलना चाहिए, ब्रेक लगाया करिए। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं का भी परसेंटेज तय कर दीजिए तो उनका भी हो जाएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर अनुराग भदौरिया की बात पर? 90 सेकंड आपके भी। अनुराग जी प्लीज वक्त में बोलिए प्लीज, आप सब चीजें एक साथ ही निकाल देना चाहते हैं। डॉक्टर अनुराग वाच, राजेश भट्ट जी। देखिए दीपक जी, भारतीय परंपरा में कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी देश की परंपरा रही है। और ऐसे में एनडीए की सरकार ने पूरी तरह नारी सशक्तिकरण को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत कर आज जो महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाया है, मैं समझता हूं कि उनका स्वागत करना चाहिए, करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए भाई। और आज जो इल्जाम आरोप प्रत्यारोप मीन मेख जो निकाले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो आवेश अभी साधना बहन हमारी दिखा रही थी कि पहले क्यों नहीं लाया गया, इसका टाइमिंग पे कई लोगों ने, अभी भदौरिया जी ने कहा कि टाइमिंग पे सवाल है। अरे भाई टाइमिंग पे सवाल है तो ये 75 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार इतनी दिन रही, क्यों नहीं किया था? कौन मना किया था?
सिर्फ देखिए आरोप और प्रत्यारोप और विरोध करने की राजनीति के लिए ये घमंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से जो है अभी मन बना लिया है। अरे ये एक बड़ा फैसला है, इसका तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। पूरे देश के आधी आबादी में आज हर्ष का माहौल बना हुआ है। एक बड़ी उम्मीद जो काफी दिनों से लगाई हुई थी महिलाएं, आज सभी लोग में खुशी का माहौल है पूरे देश में। और इसका आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, पहले क्यों नहीं ये बिल लाया? कौन मना किया था कांग्रेस को? साधना बहन अभी आवेश दिखा रही थी। आवेश तो उनके अपने पार्टी से दिखाना चाहिए, अपने गठबंधन के घटक दलों से पूछना चाहिए कि भाई इस पे पहले आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया। ठीक है, साधना भारती जी बताइए, साधना भारती जी बताइए, आप आरोप लगा रही है, सब कुछ कर रही हैं। आपकी तो इतनी साल सरकार रही, आपका वादा था 2004 से 2014 तक, 2010 में आपने पास भी कराया, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में, मतलब नियत नहीं थी आपकी भी करने की। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं 9 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है ना, और हम महिला सम्मान की बात ही कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब संविधान संशोधन में ही ये लिखा हुआ है 128वें संविधान संशोधन में कि परिनिर्वाण अभ्यास और नई जनगणना के बाद ही लागू हो सकता है आरक्षण, महिला आरक्षण, तो ये बताइए कि जनगणना क्यों नहीं कराई और 2011 के आपने जातिगत आंकड़े भी छुपा के रखे। और दूसरी बात, 2011 में तो आपकी सरकार थी, आपने छुपा के रखे साधना जी। नहीं तो हमने तो कराई, उसके आंकड़े 2014 के बाद आया ना। आदरणीय दीपक जी, इनका कथन है सदन के अंदर कि नहीं दिखा सकते आंकड़े, दिखाने योग्य नहीं दिखाए थे साधना जी, फैक्ट चेक करिए। मैं नहीं एक चीज मैं कह रही हूँ, जो ये बार बार घमंडिया कह रहे हैं, मैं ये कहती हूँ जिनके दिल दिमाग में दम, अहंकार और घमंड भरा हो, उनको तो इंडिया भी घमंडिया नजर आता है। और जो इंडिया को कहे घमंडिया, वो है मेरी नजर में संसार का सबसे बड़ा पाखंडिया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप महिला सम्मान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, साथ में बलात्कारी को संस्कारी कहने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए इनके प्रवक्ता को, और उसके बाद महिला सम्मान की बात करें। तो इसीलिए ये जो एनडीए के लोग हैं, ये लोग पहले अपनी बात पर ध्यान दें और अपने घटक दलों को समझाएं कि महिला सम्मान की बात भाजपा ने कभी नहीं की। और यह भी आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी, सरोजिनी नायडू जी का नाम सुना है क्या? वो गांधी परिवार से थी क्या? ये पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करके आए, उसके बाद बताएं। और ये कहती है 33% आरक्षण मिल गया इनकी पार्टी में, तो अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, तो अभी आप बैठकर यहाँ ताल नहीं ठोक पा रही हैं कि भाई हम महिला प्रधानमंत्री दे सकते हैं देश को। तो ये जुमलेबाजी करना बंद करो ना कि बनारस को क्यों तो बनाएंगे, हम 15 से 20 लाख आएंगे, 2022 तक पक्के मकान दे देंगे, तो उज्ज्वला योजना चलाएंगे, सिलेंडर खरीद नहीं पा रही महिलाएं, उज्ज्वला योजना चला रहे हैं। बताइए राखी राठौर जी, आरोप है आप पर तगड़े वाले। दीपक जी, मुझे ये उम्मीद थी कि आज जो महिला का आरक्षण बिल आया है, इसका पूरा सम्मान सभी पार्टी जो है सरकार आती है सभी। अनुराग जी ठीक है अनुराग जी, आप अनुराग जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब आप सीनियर कर रहा हूं, अगर आप प्रधानमंत्री बने हम तो आपकी थोड़ा सम्मान रखिए, आप सम्मान रखिए, महिलाओं को बोलने दीजिए। अनुराग जी एक मिनट देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब भी देना चाहती हूँ। दीपक जी ने जो सवाल दिया उसका, दीपक जी 90 सेकंड। अनुराग जी आज तो महिलाओं को सम्मान दे दीजिए। अनुराग जी आज तो महिलाओं को सम्मान दे दीजिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी सम्मान दीजिए ना, डॉक्टर अनुराग सम्मान दीजिए। वैसे तो आपकी पार्टी की क्या सोच है महिलाओं के लिए वो सबको सामने। महिला में तो आपका ही सम्मान में बोल रहा हूं, मैं तो आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आप कहिए कि भाई कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी बीजेपी से। आप सुनिए मेरी बात अनुराग जी मैं आपका हम तो सुन ही रहे हैं। अरे हम टाइमर दोबारा शुरू, अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज, आपके पास आऊंगा, आप खूब बोलिएगा, आपके पास आऊंगा, पर 90 सेकंड में बोलिएगा अनुराग जी। हाँ, सदन में बोलिएगा, आप मांग ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं तो इन्हीं के लिए मांग रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि महिला एज ए महिला ये कह सकती है, कोई महिला कैंडिडेट आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मुझे पूरा विश्वास था, मुझे पूरी उम्मीद थी, यहां तक कि जो हमारी आधी आबादी है उसको पूरी उम्मीद थी कि सभी पार्टी के लोग जो हैं इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है वो साफ साफ दिखाता है कि कैसा मंशा है, क्या टारगेट है और किस तरह के ये व्यवहार रखना चाहते हैं महिलाओं के साथ।
अभी जैसे बात चली, साधना भारती जी लगातार उन बातों को कह रही है और मैं तो ये कहना चाहती हूं कि हमारी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हमने 9 सालों के अंदर महिलाओं के लिए क्या कराया और आप लोगों ने क्या किया। लगातार अगर आप साधना भारती जी के स्टेटमेंट्स देखो तो वही स्टेटमेंट्स बोले जा रहे, बताने के लिए कुछ और है नहीं। 3 जो स्टेटमेंट दिए उसमें सेम बातें कही। मैं तो कहना चाहूंगी कि 9 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आपके 10 साल में आप बताइए, तो लिस्ट बनाते हैं, ये देखिए ऐसे चर्चा करते हैं कि महिलाओं ने क्या किया, हमने महिलाओं के लिए क्या किया और आपने महिलाओं के लिए क्या किया, लेकिन सिर्फ वही बात